बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आपके हाथ पाँव की जो फिंगर हैं ये सुन्न हो रही हैं, सोजिश हो रही है, इसमें दर्द हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, या आपके पाँव की फिंगर्स के अंदर या हाथ की उंगलियां आपकी सूज रही हैं, या यहाँ पे ख़ारिश हो रही है और सर्दी के मौसम में ये मोटी होना शुरू हो गई हैं, या यहाँ पे इचिंग शुरू हो गई है, एलर्जी शुरू हो गई है, बर्निंग शुरू हो गई है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपके हाथ पाँव में स्वेलिंग होना शुरू होती है, फिंगर में खुसूसन इनके जॉइंट्स के ऊपर या उंगलियों के पोरों के ऊपर या इनकी साइड्स के ऊपर या फ्रंट के ऊपर या इसकी बैक के ऊपर, तो इस बीमारी को हम चिलब्लेंस कहते हैं। चिलब्लेन बेसिकली होती क्यों है कि आपकी जो स्किन होती है, फ्रंट वाला पोर्शन, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर्दी के मौसम में कम होती है या प्रॉपर नहीं होती, जो कि हम आम रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसी कैफियत में आपकी उंगलियों के पोरे, इनकी बैक साइड या आपके जो पाँव है उनकी उंगलियां सूजना शुरू हो जाती हैं और सर्दी के मौसम में वहाँ पे ईचिंग और बर्निंग, जलन और पेन जैसी जो है शिकायत लेके लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। चिलब्लेन बेसिकली एक ट्रीटेबल बीमारी है। चिलब्लेन में आपको ईचिंग भी हो सकती है, इसमें दर्द भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, रेशा भी पड़ सकता है। लेकिन जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर पेशेंट की हिस्ट्री डिफरेंट होती है और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, और पेशेंट को हम देखते हैं कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, किस कैटेगरी का काम करते हैं, आपकी हीटिंग के करीब कितना रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ज़्यादा तो नहीं काम करते या बहुत ज़्यादा हीटिंग वाले एरिया में तो नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, तो फिर जाके हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। लेकिन सर्दी के मौसम में हाथ पाँव की उंगलियों का सूज जाना, पोरों का सूज जाना, ख़ारिश होना, दर्द होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, ये एक रूटीन मैटर होता है। इसमें हमने करना क्या होता है कि हमने, चूँकि सर्दी में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। फिर जब आप उसको हीट देते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म अपना हीटर का इस्तेमाल करते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा बंद शूज़ में हर वक्त अपनी फिंगर्स को रखते हैं, तो ऐसी कैफियत में चूँकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम पेशेंट को फिर ये कहते हैं कि आपने नीम गर्म पानी में, होम रेमेडी के तौर पर नीम गर्म पानी के अंदर आपने अपने पाँव को डिप करना है और फिर अच्छी तरह इनको ड्राई करना है और जो पेट्रोलियम जेली होती है उसका आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको इचिंग है तो एंटी एलर्जिक वगैरह भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चिलब्लेंस टाइप इस तरह की बीमारियाँ होती हैं ये काबिल इलाज हैं, ट्रीटेबल हैं, तो लिहाजा होम रेमेडी के तौर पे आपने इसकी सफाई रखनी होती है, ऑयलिंग करनी होती है, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना होता है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके जब आप हमें बताते हैं, हम आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ों को देख के फिर आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करके इसको मेडिकली भी ट्रीट करते हैं। तो ये सारी की सारी बीमारियां काबिल इलाज होती हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी इस तरह का कोई इशू होता है तो आप डायरेक्ट हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके हर मसले के हल के लिए हर वक्त तैयार हैं। थैंक यू सो मच।